सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज भी उसी तरीके का जहन है बहुत सारों का, जैसा कि उस मौके पर जहन था जब ग़ज़वा ओहद के अंदर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी और जाम शहादत नोश फरमाया। तो अब्दुल्ला इब्ने उबई जैसा शख्स ये लोगों के अंदर बात मशहूर कर रहा था कि क्या फ़ायदा हुआ, इतनी जानें चली गईं, इतने लोगों ने शहादत का जाम पी लिया, इससे क्या फ़ायदा। ये प्रोपेगेंडा वो कर रहा था। आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आदमी को कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, हक़ व बातिल के दरमियान आमेज़श हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जान तो बच जाएगी। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह की राह में जान देने का मकाम क्या है, हक़ के लिए जान देने का मकाम क्या है, हक़ की और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जान निछावर करने का मकाम क्या है, उसे कुरान मुक़द्दस की इस आयत करीमा से समझें। रब इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें हरगिज मुर्दा मत समझो। कहो की बात नहीं है, समझो की बात है। अक्ल पर पहरा लगा दिया गया, सोच पर पहरा लगा दिया गया, और कुरान ऐसा सोचने से भी मना कर रहा है कि राह खुदा में कत्ल किए जाने वाले को मुर्दा गुमान भी किया जाए। बल्कि रब फरमाता है, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और खुश हैं और उन्हें उनके रब की तरफ से रोजी दी जाती है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचें और अंदाजा लगाएं, जो रब इंसान को जिंदगी देने वाला है, जो रब इंसान को मौत से हमकनार करने वाला है, वही रब अपनी किताब के अंदर अपनी राह में कत्ल किए जाने वालों के हवाले से फरमाता है कि उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, बल्कि वो जिंदा हैं। अब किसी के जहन में ये बात आए कि हमने तो इस शहीद की नमाज जनाजा पढ़ी, इसका तरका इसके वारिसों में तकसीम हो गया, इद्दत गुजारने के बाद बीवी दूसरे के निकाह में चली गई, कब्र के अंदर उसे दफन किया गया, फिर वो जिंदा कैसे है। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिस करीम ने ये फरमा दिया बल अहया, वही कादिर मुतलक जिंदगी देने वाला है। तो जब हम जानते हैं कि वो जिंदगी देने वाला है, उसी ने कह दिया कि बल्कि वो जिंदा हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हर कुरान पर अकीदा रखने वाले बंदे को भी चाहिए कि राह खुदा में कत्ल किए जाने वालों के हवाले से मुर्दा तसव्वुर करने का ख्याल भी अपने जहन में न लाए, इसलिए कि जिंदगी देने वाली जात अल्लाह की है और मौत देने वाली जात अल्लाह की है। अब वो किस तरह से जिंदा हैं, अल्लाह ने उन्हें किस तरीके की जिंदगी अता फरमाई है, मुफस्सिरीन के कई अक़वाल हैं। मैं उस तरफ आपकी तवज्जो को मबज़ूल कराना नहीं चाहता और न इतना वक्त मेरे पास है, बल्कि कुरान ने आगे ये फरमा दिया, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, उनके रब की बारगाह से उन्हें रोजी दी जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन्हें रिस्क दिया जाता है। हमारा और आपका मामला क्या है? हमें भी अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, उसके अलावा कौन है जो रज़्ज़ाक़ हो। वही इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। वही इरशाद फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। वही इरशाद फरमाता है, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। वही इरशाद फरमाता है, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा। वो जिसे चाहे रिज़्क़ अता फरमाए, वही रज़्ज़ाक़ हकीकी है और वही रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, हमको जो रिज़्क़ मिल रहा है वो अल्लाह ही अता फरमाने वाला है, लेकिन हमारी मेज़बानी कोई करता है। कभी बीवी
ہمیں روٹیاں پکا کر کے کھلاتی ہے، سالن بنا کر کے کھلاتی ہے، کسی کے یہاں مہمان بن کر کے گئے تو وہ ہماری میزبانی کا بھرپور اہتمام کرتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والے کی میزبانی مولا خود فرماتا ہے، اور وہ اس طرح سے فرماتا ہے، انہیں روزی عطا فرماتا ہے، انہیں رزق عطا فرماتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ جان دینے والے نے دنیاوی غرض سے جان نہیں دی، اپنے مقصد کے لیے جان نہیں دی، اپنی فوقیت کے لیے جان نہیں دی، بلکہ اس نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کیا تو میرے کریم نے بھی اس اپنی راہ کے اندر جان دینے والے بندے کو حیات بھی عطا فرمائی اور اس کے رزق کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔